बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो मेरी मोस्ट फेवरेट रेसिपी है और वो है आलू और फलियां। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिश बनती है ये, सब्जियों में बहुत ज़्यादा मुझे ये पसंद है और बहुत सारे लोगों को ये पसंद होती है क्योंकि इसका टेस्ट होता ही बहुत ज़बरदस्त है। और बीन्स जैसे कि आप जानते हैं, चाहे वो ड्राई हो या फ्रेश हो, बीन्स बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती हैं, फुल ऑफ प्रोटीन होते हैं। तो आज इस तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही झटपट, बहुत ही क्विक ये मेथड है और इसमें मैं यूज़ करूंगी होममेड चिली पेस्ट, जो बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसको आप फ्रिज में बना के स्टोर कर सकते हैं और ये आपका तकरीबन 2-3 माह तक इजीली चल जाता है और इससे आपकी जो कुकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट और ईजी हो जाती है। तो आपको बिल्कुल भी कोई एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती अपनी डिशेस को बनाने के लिए। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 किलो फलियां ली थी और उनको निकाल के रख लिया था, उनके दाने निकाले हुए हैं। और ये 2 बड़े आलू थे, उनको मैंने चॉप कर लिया है। आलू अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और हमने इसको बारीक चॉप करना है, बहुत मोटा नहीं करना। तो मैंने इसमें डाल दिया है हाफ़ कप घी। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको तब तक इसको फ्राई करना है, स्टर फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता। बहुत ज़्यादा हमने इसको डार्क ब्राउन कलर नहीं देना, लाइट ब्राउन करेंगे हम अपने प्याज़ों को। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको हिलाते रहेंगे और मेक श्योर करेंगे कि ये जले नहीं और इनको नीचे नहीं लगने देना हमने। तो जैसे इसमें हल्का सा कलर आएगा इस तरह का, तो हमने इसमें डाल देने हैं अपने टमाटर, जिनका मैंने छिलका रिमूव कर दिया था। और ये 2 अदर टमाटर हैं, इसको भी मैंने ऐड कर दिया। इनको हमने बारीक चॉप करके डाल देना है। उसके बाद हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। ये मैंने 3 ऐड की हैं। आप अगर ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर चिली पेस्ट यूज़ करेंगे, तो इसलिए हमने इसको मिर्चों को थोड़ा कम ही रखना है। तो हमने इसको तब तक भूनना है जब तक कि हमारे टमाटर जो है वो सॉफ़्ट नहीं हो जाते अच्छे से, क्योंकि हमने इसका अच्छा सा मसाला बनाना है। तो हम इसको भूनते रहेंगे जब तक कि हमारे टमाटर जो है वो सॉफ़्ट नहीं हो जाते। ये अच्छा सा मसाला भुन गया है, टमाटर सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर डालेंगे अपने स्पाइसेस। मैं हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाल रही हूँ और नमक इसलिए कम डाला है क्योंकि चिली पेस्ट के अंदर भी नमक है। तो हाफ़ टी स्पून ही मैंने डाला इसमें हल्दी का पाउडर। और अब डाल रहे हैं हम अपना होममेड चिली पेस्ट। ये मैंने डाला है हाफ़ टेबल स्पून, क्योंकि इसके अंदर अदरक, लहसुन, मिर्ची और नमक है, तो इसलिए मैंने अदरक और लहसुन जो है वो सेपरेट से, अलग से नहीं डाला। तो ये हमने डाल दिया अपना चिली पेस्ट भी। तो इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे हम जब तक कि हमारा स्मूथ सा मसाला नहीं रेडी हो जाता। और लहसुन अदरक इसमें चिली पेस्ट में था, तो इसमें इसको हमने थोड़ा सा भूनना है ताकि इसमें जो लहसुन अदरक की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो हमने इसको तकरीबन 1.5 से 2 मिनट भूनना है अच्छे तरीके से। तो ये हमारा बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा मसाला बन चुका है, इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और अब इसके अंदर डाल देंगे अपनी वेजिटेबल जो हमने काट के रखी थी, आलू और फलियाँ। तो इसको भून लेंगे हम अच्छे तरीके से तकरीबन 5 से 7 मिनट। और हमने इसको तब तक भूनना है जब तक इसका अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। तो अभी आपको इसका कलर ग्रीन लग रहा है, बहुत अच्छा सा फ्रेश सा लग रहा है। तो हमने इसको मसाले के साथ भूनना है और जब तक, जैसे हम इसको भूनेंगे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। तो हमने इसको भून लेना है अच्छे तरीके से 5 या 7 मिनट तक, ताकि जो इसके अंदर पानी है थोड़ा बहुत वो ड्राई हो जाए। कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जिनको भुनाई की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। तो फलियाँ जो है वो हम अगर थोड़ी सी भूनेंगे इसको 4-5 मिनट तक, तो बहुत ही अच्छा सा इनमें टेस्ट आएगा। तो हमने इसको भून लेना है और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि किस स्टेज पे हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। ये देखिए, ये बहुत अच्छे तरीके से हमारी जो है सब्ज़ी वो भून चुकी है, बहुत अच्छा से इसमें कलर आ चुका है, इसका कलर चेंज हो चुका है। तो अब इसके अंदर डाल देंगे हम पानी। और पानी मैं डाल रही हूँ 2 गिलास, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाल सकते हैं। अच्छी सी हमारी फलियाँ जो है वो भुन चुकी हैं। तो आप अगर इसको ज़्यादा इसमें लिक्विड रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं पानी। तो पानी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसको कवर कर देंगे और इसको पकने देंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर।
कब तक पकाना है, हमने इसको जब तक पकाना है जब तक इसका जो आलू और फलियां हैं वो बिल्कुल सॉफ़्ट नहीं हो जाते। तो अच्छे से ये गल जाएंगे, पानी रिड्यूस हो जाएगा, पानी इसमें से एवेपोरेट हो जाएगा, तो हमें इसकी लुक बता देगी कि ये रेडी है। और अभी हमने इसको 2-3 मिनट के बाद चेक किया है, ये बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। तो आपने कभी भी अपनी डिश को छोड़ के इधर उधर गायब नहीं होना होता। आपने तकरीबन 5-7 मिनट के बाद इसको चेक करते रहना है कि इसकी क्या कंडीशन है। थोड़ा सा इसको मिक्स करें, इसको दोबारा कवर कर दें। ये 10 से 12 मिनट के बाद इसको मैंने दोबारा खोला तो पानी काफ़ी हद तक एवेपोरेट हो गया था, लेकिन अभी इसमें लिक्विड ज़्यादा है। ये थोड़ी सी ड्राई अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा पानी इसमें अच्छा नहीं लगता। अगर आपको ऐसे पसंद है तो आप इसको इस स्टेज पे भी डिश आउट कर सकते हैं, अगर आपकी वेजिटेबल जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है तो। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और ड्राई करूँगी। तो इसको मैंने मज़ीद पकने दिया था 4 या 5 मिनट। तो ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट सी थिकनेस जो मैं चाहती थी वो आ चुकी है। पानी इसमें हल्का हल्का सा है, बहुत ज़्यादा भी हमें नहीं चाहिए था। तो ये ऑलमोस्ट डन है। इसका जो घी है वो ऊपर आ चुका है, तरी इसकी बहुत अच्छी सी ऊपर नज़र आ रही है और बिल्कुल परफेक्ट यही हमें इसकी थिकनेस चाहिए थी। और ये मैं आपको प्रेस करके दिखा रही हूँ, आलू और फलियाँ बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तो बस हमने इसमें अब मसाला ऐड करना है और उसको डिश आउट कर लेंगे और उसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं। और उसके बाद इसमें डालेंगे अपना धनिया, जो कि बहुत ज़रूरी होता है अच्छी सी खुशबू के लिए और अच्छे से टेस्ट के लिए। तो थिकनेस जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप इसको और थिक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर इसमें लिक्विड रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में तो ये मीडियम ही अच्छा लगता है, ना बहुत ज़्यादा थिक ना बहुत ज़्यादा इसको पतला अच्छा लगता है। तो ये डाल दिया है मैंने इसके अंदर फ्रेश हरा धनिया। तो उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला, और गरम मसाला बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसमें हल्का सा टच अच्छा लगता है गरम मसाले का मुझे, वरना मैं मोस्टली सब्जियों में ज़्यादा नहीं डालती। तो ये हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये बहुत ही अच्छी सी खुशबू इसके अंदर देगा और फलियों में बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो इसको करते हैं मिक्स और डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। और आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी डिश बनती है। तो इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए, हमारी मज़ेदार सी आलू फलियाँ बन के रेडी हैं। आलू फलियाँ की सब्ज़ी बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी, बहुत इजी है। और जैसे मैंने बताया कि ये चिली पेस्ट को यूज़ करने से और भी ज़्यादा शॉर्टकट हो गई, हमारा टाइम सेव होता है, हमें लहसुन अदरक छीलने का झंझट बार बार नहीं करना पड़ता। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि मैंने वो चिली पेस्ट कैसे बनाया था, तो उसकी रेसिपी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दुआ में याद रखिए। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस और इजी सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।